एटा में एक बेबस पिता अपने बेटे के शव को मंगवाने के लिए अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगातार काट रहा है। बेबस पिता दरअसल 15 साल पहले हिंदुस्तान छोड़ कनाडा गए शख्स की प्रदेश में मौत हो गई है। अब अपने बेटे के शव को भारत लाने के लिए अधिकारियों की चौखट पर नाक रगड़ने को मजबूर है। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें फिल्म सारांश की हैं। इस फिल्म में पिता की भूमिका में अनुपम खेर विदेश से अपने बेटे की अस्थियां लाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे। रियल लाइफ की तरह रियल लाइफ में भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जब एक बेबस पिता अपने बेटे का शव विदेश से मंगवाने के लिए अधिकारियों के दफ्तरों पर दर-दर भटक रहा है। एटा जिले की अलीगंज तहसील के बरना गाँव निवासी और सेना से रिटायर्ड सुभाष चंद्र पांडे का बेटा तरुण 15 साल पहले कनाडा के लंदन शहर में बस गया था। पिछले महीने उसकी तबीयत खराब होने से उसे विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 23 अगस्त को खबर आई कि तरुण की मौत हो चुकी है। जवान बेटे की मौत की खबर से एक पिता टूट गया। ऊपर से वो लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहा है कि जल्दी से जल्दी उसके बेटे का शव कनाडा से वापस लाया जाए, ताकि वो उसको आखिरी बार देख सके। जी क्या नाम है आपका? पांडे जी, आप सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, क्या है पूरा घटनाक्रम? अब चक्कर ही लगा रहे हैं और क्या है, मतलब जो कुछ नहीं सुनवाई हो रही है कहीं से भी। आखिर क्या हुआ, आप क्यों आ रहे हैं? आ रहे हैं डेड बॉडी मंगाने के लिए। आपके बेटे की कहाँ पे मृत्यु हुई है? विक्टोरिया हॉस्पिटल कनाडा, लंदन कनाडा, सिटी है लंदन कनाडा की, वहाँ। ये कब मृत्यु हुई आपके बेटे की? 23 तारीख। बेटे की मौत कैसे और किन कारणों से हुई ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन पिता के मुताबिक वो डिप्रेशन में चल रहा था और पत्नी से अनबन होने की वजह से पत्नी से अलग रहता था। बीमारी होने पर उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था, लेकिन किसके कहने पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया गया उन्हें नहीं मालूम। शिकायत में जिलाधिकारी महोदय संज्ञान में आए तो उन्होंने एसडीएम अलीगंज से अच्छा लिया। एसडीएम अलीगंज ने जो रिपोर्ट दिया उसको करते हुए जो तरुण पांडे जिनकी डेथ हुई है उनके जो है सचिव विदेश मंत्रालय भारत सरकार को एसडीएम सर द्वारा पत्राचार किया गया है और उनसे कहा गया है कि आपको तत्व जो इम्पॉर्टेंट है उसको जो है सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए जल्दी इसको रिसीव कराया जाए। क्या उम्मीद है कितने दिनों में आएगी? उम्मीद तो क्योंकि निर्णय वहाँ से विदेश मंत्रालय से होना है, फिर हम लोग उम्मीद करते हैं कि शव लाने के मामले में जब आला अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि वो विदेश मंत्रालय के संपर्क में है, जल्द ही शव भारत लाया जाएगा। उम्र के इस पड़ाव में जहां पिता सोचता है कि उसका बेटा अपने पिता की अर्थी को कंधा देगा, वहीं इस बेबस और लाचार पिता की किस्मत में अपने बेटे की अर्थी को कंधा देना लिखा है। इससे बड़ा बोझ एक पिता के लिए कुछ नहीं हो सकता। उल्टा इस बोझ को हमारे नकारा सिस्टम ने और भारी कर दिया है। जब पिता अपने बेटे का शव मंगवाने के लिए सिस्टम की चौखट पर नाक रगड़ रहा है, वो पिता जो देश की सरहदों पर सेवा करते हुए सेना से रिटायर्ड हुआ हो, ये सड़ांध मारता वो सरकारी सिस्टम है जिसमें ना इंसानियत बची है और ना ही नागरिकों के प्रति कर्तव्यों की जिम्मेदारी। एटा से न्यूज वॉच इंडिया के लिए मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद, क्या कुछ अपडेट है? जी मोहम्मद आसिफ, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? पूरे मामले को मैं बताऊं, अभी तक ये पिता जिसका बेटा कनाडा में मृत हो चुका है, लेकिन अभी भी ये सरकार की विधायकों और सांसद की चौखट पे नाक रगड़ने को बेबस है। सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? क्या कोई कार्रवाई अभी तक की गई है शव को लाने के लिए? लगातार जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और सांसद विधायकों की चौखट पे 8 दिन से लगातार पिता चक्कर काट रहा है और मिल रहा है तो पिता को सिर्फ आश्वासन। पीड़ित पिता का क्या कुछ कहना है पूरे मामले पर? पीड़ित पिता चाहता है कि उसका बेटा कनाडा से उसकी बॉडी को भारत अपने वतन वापस लाया जाए और हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार किया जाए। यही सरकार से वो गुहार लगाता है, यही नेताओं से वो अपनी बात रखता है, लेकिन अभी तक 8 दिन से लगातार नेताओं के चक्कर काट के बेबस हो गया है वो पिता और थक चुका है।
तो जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर पीड़ित पिता, ये बेबस पिता बार बार सरकार के दफ्तरों के चक्कर काट रहा है और न्याय की मांग की गुहार लगा रहा है, तो सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि पिता के मुताबिक बताया जा रहा है कि वो आज नमा दिन हो चुका है, अभी भी उसको कोई भी सरकार की तरफ से मदद नहीं मिली है। सिर्फ वो कागजात लेके विदेश मंत्रालय की ओर और पूरी कार्रवाई के लिए वो स्पष्ट तरीके से तैयार है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस नेता को उसने वोट दिया, क्या आसिफ, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? मौत कैसे हुई थी, इसे लेकर कुछ अपडेट है कि कैसे उनकी जान गई है, बेटे की जान कैसे गई, इसे लेकर पीड़ित पिता ने कुछ बताया? विक्टोरिया लंदन हॉस्पिटल में लगभग 15 दिन पहले उसकी हालत खराब होने के कारण वो बीमार चल रहा था और अचानक उसकी मृत्यु हो गई। जब ये खबर उसके पिता को या उसके परिजनों को पता चली तो मातम बड़ा गमगीन हो गया और सब गमगदा हो गई खबर सुनते ही। लेकिन अभी इस बात का स्पष्ट नहीं है क्या बीमार थी, किस वजह से उसकी मृत्यु हुई है। ये फैसला सिर्फ रिपोर्ट के तौर पर है। क्या मेडिकल रिपोर्ट्स हैं पीड़ित पिता के, बेबस पिता के पास? अब ये सवाल उठता है कि जब कनाडा से वापस उसको अपने वतन लाया जाएगा और एटा की सरजमी के 103 विधानसभा यानी अलीगंज का रहवासी था, 15 साल पहले भारत छोड़कर कनाडा गया था। कनाडा जाने का क्या कुछ कारण था? प्राइवेट कंपनी के तौर पे हस्बैंड वाइफ दोनों ही एक प्राइवेट कंपनी के लिए जॉब कर रहे थे। बताया जा रहा है पिता के अनुसार वाइफ और हस्बैंड दोनों अलग रहते थे, लेकिन वाइफ अपने वतन आ चुकी है, लेकिन अभी तक बेटा वहीं पर है और बीमारी के चलते उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो मृतक पत्नी जब वापस आई है, क्या वो परिवार वालों से मिली, अपने ससुराल वालों से मिली? वो भी लगातार विदेश मंत्रालय और नेताओं की चौखट पे नाक रगड़ रही है। क्या ये उसका सवाल ये उठता है, क्या वोट देने के बाद नेता के एसी वाले केबिन के चक्कर काटना ये हमारा वोटर का हक है? किन किन के पास अभी तक बेबस पिता पहुंचे हैं मदद के लिए? आज नमा दिन है, मैं आपको जानकारी दे दूं कि पिता, जिलाधिकारी, सांसद, विधायक और लगातार जितने आला उच्च अधिकारी हैं सबकी चौखट पर नाक रगड़ चुका है और बस बेबस होने के बाद, उसकी आंखें नम होने के बाद यही है आखिरी ख्वाहिश कि उसके बेटे का पार्थिव शरीर उसके वतन वापस आ जाए। तो सरकार की तरफ से कोई मदद बेबस पिता की नहीं की जा रही है? अभी तक तो खैर फिलहाल कुछ नहीं है, लेकिन अधिकारी द्वारा और नेताओं द्वारा से दिया जा रहा है आश्वासन। बोला है कि जल्द आपके बेटे का पार्थिव शरीर वतन लाया जाएगा, लेकिन 9 दिन हो चुके हैं। तो बात कर जाए कि लगभग 15 दिन पहले उस बेटे की मृत्यु हो चुकी है। 25 तारीख को उसको कनाडा में भर्ती किया गया था और उसके बाद मौत हो चुकी थी और 8 दिन से लगातार चक्कर काट रहा है पिता। मोहम्मद जी, यहाँ पर सवाल उठता है, 15 दिन पहले अगर जान चली गई है और मृतक की पत्नी भी यहाँ पर है, तो कैसे पता चला कि बेटे की जान चली गई है? जिस हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया था, जब पिता को बताया गया कि आपके बेटे की हालत गंभीर है, किसी क्रिटिकल हालत में उसको भर्ती किया गया है, जब 15 दिन बाद उसको भर्ती होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो पिता को डॉक्यूमेंट्री नंबर द्वारा उसको सूचना प्राप्त हुई कि आपके बेटे की मृत्यु हो चुकी है। तो मृतका की वाइफ का क्या कुछ कहना है? मृतक का एक बेटा है और बात करी जाए, सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि जो पिता है वो खुद एक रिटायर आर्मी मैन है। अगर आर्मी मैन सुरक्षा करता है देश के नेताओं की, देश के आवाम की, और उसके बेटे की पार्थिव शरीर लाने को कोई नेता आगे नहीं आ रहा है, दे रहा है तो सिर्फ आश्वासन। नहीं आसिफ जी, मेरे पूछने का मतलब ये है कि सरकार की तरफ से तो मदद नहीं मिल रही है, लेकिन मृतक की पत्नी का क्या कुछ है? मृतक की पत्नी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? मृतक की पत्नी का भी साफ अपने पिता के साथ जाना है, ससुर के साथ जाना हो रहा है, अधिकारियों के मंत्रालय जा रही है, वो भी लगातार अपनी पूरी कोशिश कर रही है किसी तरीके से आखिरी। लेकिन पूरे परिजनों का एक ही सवाल है कि एक बार वो आखिरी अंतिम दीदार अपने बेटे का कर लें वतन लाकर। और सरकार की तरफ से क्या कुछ कहना है? सरकार की तरफ से पिता को लगातार 9 दिन से दिया जा रहा है तो आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द कार्रवाई की जाएगी, आपकी फाइल, आपकी रिपोर्ट मंत्रालय भेजी जा चुकी है। लेकिन हालांकि मीडिया से रूबरू होने के बाद पिता का साफ तौर से गमजदी आंखों में नम होने के बाद कहा गया है कि हमारी सुनवाई नहीं की जा रही है, 9 दिन से मैं लगातार चक्कर काट रहा हूँ। सवाल ये भी बहुत बड़ा है कि वो एक रिटायर आर्मी मैन है
और जो लगातार चौखट पे नाक रगड़ रहा है कि उसके बेटे का आखिरी बार शव देखने को वतन वापसी किया जाए। चलिए मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट के लिए। तो आपने देखा कि कैसे एक बेबस पिता अपने बेटे को शव मंगवाने के लिए, भारत मंगवाने के लिए अधिकारियों की चौखट पर नाक रगड़ने को मजबूर हो गया है। लेकिन अधिकारियों की तरफ से पूरे मामले को लेकर, शव मंगवाने को लेकर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है, लेकिन एक तारीख नहीं तय की जा रही है कि इस दिन तक आपके बेटे का शव आपको मिल जाएगा। तो वहीं पर बेबस पिता भी लगातार वहां पर अधिकारियों के नाक रगड़ रहा है, अधिकारियों की चौखट पर जा रहा है और भीख मांग रहा है कि उसके बेटे का शव उसे मिल जाए। यानी कि एक पिता इस उम्र में, जहां पर बेटे का सुख पाने की खुशी चाहता है, जहां पर बेटे का प्यार चाहता है, बेटे का मान सम्मान चाहता है, वहां पर एक बेबस पिता अपने बेटे के शव को देखने के लिए तरस रहा है।